नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। बहुत बढ़िया न्यूज़ है। एनटीए की हम लोग नेट की तैयारी करने की सोच रहे थे और डेट आएगी नहीं आएगी, पिछली बार 2 बार कोरोना में ऐसा हुआ। तो अब डेट अनाउंस हो चुकी है। जून के अंदर आपका, जून में या तो आपका फर्स्ट वीक में एग्जाम हो जाएगा नेट का या फिर आपका सेकंड वीक के अंदर। और इससे जुड़ी हुई और बहुत सारी न्यूज़ हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। फर्स्ट और सेकंड वीक के अंदर पूरे चांसेस हैं, अनाउंसमेंट हो चुकी है ऑफिशियली, या तो फर्स्ट में या फिर सेकंड में हो जाएगा। बस एक माइनस पॉइंट इसका क्या रह गया कि जो जून 22 का जो एग्जाम है, साथ के साथ दिसंबर 21 का जो एग्जाम हम लोग सोच रहे थे, 2021 का एग्जाम, उन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। यानी कि अब पहले हम सोच रहे थे कि शायद जो चांसेस हैं वो 2 बार मिलेंगे, दिसंबर वाला टेस्ट होगा और जून का अलग से मिलेगा, लेकिन नहीं, इस बार जून का और दिसंबर का दोनों का जो टेस्ट है वो मर्ज कर दिया गया है। लेकिन हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। एचपीएससी की बहुत सारी पोस्टें निकलने वाली हैं। कहा जा रहा है कि अगस्त सितंबर तक पोस्ट जो है वो फिल की जाएंगी। अगर अगस्त तक पोस्ट फिल की जाएंगी, जून के अंदर एग्जाम आता है, तो नेट का रिजल्ट भी उनको जल्दी देना पड़ेगा। जल्दी रिजल्ट देना पड़ेगा तो हम लोग जिनका नेट क्लियर नहीं है, तो आप सब भी जो स्टूडेंट्स हैं वो क्वालिफाई करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जो मौका है आपको मिल जाएगा। इस बार आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इसका फायदा उठाइए। जी, हम सबके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर नेट क्वालिफाई हो जाता है तो मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, मिनिमम जो भी एलिजिबिलिटी है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो आपकी नेट ही है अभी भी। ये हमारे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होएगा, क्योंकि एमएचआरडी ने और साथ के साथ एनटीए ने भी ये घोषणा कर दी है। कोरोना की वजह से पहले जुलाई 2021 तक बोला गया था कि जो पीएचडी के अंदर या तो एनरोलमेंट होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, या फिर पीएचडी अवार्ड हो जानी चाहिए, उसको ही यूनिवर्सिटीज में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका मिलेगा। लेकिन कोरोना को देखते हुए और जो पिछली बार जो क्राइसिस आए उन सबको देखते हुए 2023 तक की डेट बढ़ा दी है कि 2023 तक अगर किसी ने पीएचडी में एनरोल नहीं किया लेकिन वो नेट क्वालिफाई है तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है। और अब ये भी कहा जा रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक सूचना मांगी है कि जितने भी कॉलेजेस हैं जहां पर भी पोस्ट वैकेंट है वहां पर रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर को नियुक्त किया जाए। ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल जो स्टाफ नियुक्त किया जाता है उसको हटा दिया जाए। तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए प्लस पॉइंट ये रहेगा कि जैसे ही नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा उससे पहले हमारा एनटीए नेट का एग्ज़ाम हो चुका होगा, और नेट का एग्ज़ाम होने के साथ साथ ही हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका मिल जाएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में, किसी भी स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, या फिर गवर्नमेंट की स्टेट यूनिवर्सिटीज के अंदर। हर यूनिवर्सिटी के अंदर मौका मिलेगा नेट बेस पर। अगर आपकी पीएचडी तो अगला स्टेप है, पीएचडी तक ना पहुंचते हुए भी हम कर पाएंगे। और बहुत सारी अनाउंसमेंट और भी आ रही हैं। ये कहा जा रहा है कि अब जो पीएचडी है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अनिवार्य नहीं है। तो ऐसा देखिए, इस न्यूज़ को थोड़ा सा घुमा फिरा के हेडिंग के अंदर ये बार बार डाला जा रहा है कि अब पीएचडी की जरूरत नहीं है, अब पीएचडी की जरूरत नहीं है। तो देखिएगा, पीएचडी की जरूरत कल भी थी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। पीएचडी की जो जरूरत है वो आज भी है। प्रमोशंस के लिए पीएचडी की जरूरत पड़ती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में तो काफी सारे ऐसे अमेंडमेंट आते हैं कि इंक्रीमेंट वगैरह भी नहीं लग पाता जिसका पीएचडी अवार्ड नहीं हुई है। तो ये सिर्फ उन पर्सन्स के लिए जो कि हाईली क्वालिफाइड हैं, किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सपर्ट हैं, जैसे बीटेक एमटेक जिन्होंने किया हुआ है और उनको 20-25 साल का एक्सपीरियंस है, 60 साल की उनकी एज हो चुकी है, लेकिन उनका जो एक्सपीरियंस है वो इतना ज़्यादा है, उनकी जो नॉलेज है वो शायद जो पीएचडी जिसने की हुई है उससे भी ज़्यादा है। तो वो उस नॉलेज को अगर वो बांटते हैं, वो रिसर्चर्स के पास, स्कॉलर को अपनी नॉलेज को देते हैं, तो उससे जो हमारा जो ये कह सकते हैं कि जो रिसर्च का एक लेवल है वो भी हाई होगा, जो एक नॉलेज का जो क्राइटेरिया है वो भी ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए ये कहा जा रहा है कि जितने भी जो एक्सपर्ट पर्सन है, जो एमटेक वगैरह हैं, जो टेक्नोलॉजी के अंदर किसी भी पर्टिकुलर किसी इंडस्ट्री के अंदर, किसी कंपनी के अंदर 20-25 साल से एक्सपर्टाइजेशन में हैं, तो वो अपने नॉलेज को अपनी मतलब ये कहा जा सकता है कि एकेडमिक
क्षेत्र के अंदर आकर उसको भी प्रोत्साहित कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को एक नॉलेज दे सकते हैं। लेकिन अब वो ये कहा जाता है कि उनके पास डिग्री तो नहीं है, वो पीएचडी तो नहीं की हुई, उन्होंने नेट तो नहीं किया हुआ, तो वो इस बेस पर, एक्सपीरियंस के बेस पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इतनी अमेंडमेंट है, लेकिन इस न्यूज को जो घुमा के जैसे दिखाया जा रहा है उससे आप थोड़ा सा बचिए। पीएचडी आज भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी में थी और कल भी है, और आने वाले टाइम में भी पीएचडी की वैल्यू कम नहीं होने वाली है। लेकिन हाँ, नेट की वैल्यू भी उतनी ही मान्यता रखती है जितनी की पीएचडी की। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में तो ये भी कहा गया था कि अगर किसी ने पीएचडी कर ली तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नेट प्लस पीएचडी है तो हम लोग अगर रिक्रूटमेंट करते हैं तो नेट वाले को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे बजाय सिंपल जो पीएचडी है विदाउट नेट के। तो ये तो स्क्रूटनी वगैरह में रहता ही है ये वाला कि अगर नेट प्लस पीएचडी है तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, खाली पीएचडी है तो थोड़ा सा कम बेनिफिट मिलता है, और नेट के साथ साथ पीएचडी दोनों ही की हुई है तो उसका तो प्रेफरेंस मिलेगा ही। ये कुछ अहम बातें थी जो हमारी नेट की चलती रहती हैं, काफी सारे क्लैशेस होते रहते हैं, न्यूज एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हो जाती है, तो हमें कुछ और ही न्यूज बन के निकल के आती है कि 2023 तक अब हमें पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक छूट मिली है कि आप उस दौरान में अपना एनरोलमेंट करवाइए, अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, लेकिन उससे पहले नेट की तैयारी। जून के अंदर आपका फर्स्ट और सेकेंड वीक के अंदर एग्जाम हो जाएगा, तो मान लीजिए पूरे 2 महीने आपके पास है। अगर 2 महीने के अंदर आप भी अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से तैयारी करते हैं तो इस बार आपका नेट आपके हाथ में होगा, बिल्कुल होगा। नेट क्या, मैं तो कहती हूँ सबको जेआरएफ भी मिलेगा, क्योंकि सबको तो खैर नहीं मिल सकता क्योंकि इनका एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है। वो क्राइटेरिया भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि जैसे 100% हर कैटेगरी के अंदर 100% हम मान लेते हैं कि स्टूडेंट जो हैं वो अपीयर होते हैं, तो उसमें से सिर्फ 6% का जो क्राइटेरिया रहता है वो 6% ही सेलेक्ट होते हैं नेट के लिए, और उस 6% में से भी 2% जो सेलेक्ट होते हैं, टोटल के अंदर जितने भी क्वालिफाई होंगे वो जेआरएफ के लिए सिलेक्टेड होते हैं। हर एक कैटेगरी में, कैटेगरी अलग अलग होती हैं, वो सब मैंने काफी सारी वीडियोस के अंदर डिटेल में बताया भी हुआ है। मैं एक अलग से दोबारा से एक ऐसी वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर नेट की सिलेक्शन का, जेआरएफ की सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह से सिलेक्शन होता है, क्या परसेंटाइल है, क्या परसेंटेज है, तो वो एक बार दोबारा से भी बनाऊंगी ताकि आप लोग उसको अच्छे से उसकी जानकारी ले सकें। और फिलहाल आज के लिए इतना ही। ये सबसे बड़ी न्यूज है, तैयारी में जुट जाइए। जून के अंदर ऑफिशियली डेट आ चुकी है, क्योंकि ऑफिशियली डेट आने के बाद तो मतलब अब चांसेस ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी सिचुएशन जो है वो काफी नॉर्मल चल रही हैं। तो ये भी नहीं लग रहा जैसे पिछली बार था कि मई में एग्जाम होंगे, फिर जून में होंगे, फिर सितंबर में, फिर कहाँ वो सितंबर अक्टूबर में जाके हुए थे एग्जाम, तो ऐसा कुछ नवंबर में जाके एग्जाम हुए थे, तो ऐसा अब कुछ नहीं होने वाला। परमात्मा की कृपा से सब कुछ नॉर्मल है और नॉर्मल ही रहेगा, और आने वाले टाइम में जो काफी सारी भर्तियां हमारी इंतजार कर रही हैं तो वो भी होंगी। तो फर्स्ट स्टेप हमारा यही है, नेट की तैयारी कीजिए और अपना उसमें सेलेक्ट होइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेशन के साथ। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।